राधे राधे। भक्तों, एक से एक विचित्र श्रद्धा वाले भक्त होते हैं। अनुकरणीय तो हम नहीं कह पाएंगे, पर बड़ा अटपटा विश्वास उनका। विश्वास तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बड़ा अटपटा विश्वास। ऐसा शायद आपने सुना भी नहीं होगा कि कोई ये बोले कि भगवान को मैं भगवान तब मानूं या गुरुदेव को भगवान तब मानूं जब बम्बई मेल ट्रेन के सामने मैं लेट जाऊं और वो मुझे काटे बिना वहीं खड़ी हो जाए। और यदि मुझे वो काटती हुई चली जाएगी तब तो मैं उनको भगवान नहीं मानूंगा, जगत बंधु को। और यदि रुक जाएगी मेरे पास आते आते तो भगवान मान लूंगा। शायद आप कहेंगे कोई पागल रहा होगा जो ऐसा कहता होगा। पागल तो नहीं था भक्तों, लेकिन था विचित्र व्यक्ति। और वो इसी घटना के बाद एक संत हो गए थे। उनका नाम था श्री अतुल चंद्र चंपटी, जो अधिकतर कलकत्ता में रहे। आज मैं उन्हीं की चरितावली आपको सुनाने जा रहा हूं। ये अंग्रेजी, संस्कृत और अंकगणित 3 विषयों में बीए पास किए थे, ऑनर्स सम्मान सहित। और आरा हाई स्कूल में प्रिंसिपल हो गए थे। तो ये जगत बंधु सुंदर जी के समय की बात है भक्तों। मैंने आपको बहुत से महापुरुषों का चरित्र सुनाया प्रभु की कृपा से, बंगाल के संतों का। उनमें से रामकृष्ण परमहंस, बड़े बाबा और जगत बंधु सुंदर, ये ऐसे महापुरुष थे जिनके बहुत से सिद्ध शिष्य हुए हैं। आप सुन रहे हैं बहुत दिन से और आपको पता भी है। आज भी मैं आपको जो एक संत को सुनाने जा रहा हूं, ये जगत बंधु सुंदर जी के शिष्य थे। जगत बंधु कौन थे मैं सुना चुका हूं आपको। और जगत बंधु प्रभु की बहन दिगंबरी देवी की एकमात्र कन्या क्षीरोदा से उनका विवाह हुआ। ये प्रिंसिपल हो गए थे आरा हाई स्कूल में, अतुल चंद्र चंपटी जी। तो वे जगत बंधु से विशेष रूप से प्रभावित थे, क्योंकि उनके विषय में सुना था उन्होंने। और जगत बंधु की बहन दिगंबरी देवी की एकमात्र कन्या से विवाह हुआ था इनका, तो बहुत सी बातें सुनने को मिली थी। पर उनकी नव गौरांग रूप में जो ख्याति हो रही थी, किसकी? जगत बंधु जी की, कि गौरांग जी के अवतार है, नव गौरांग रूप में ख्याति थी। तो उनको वो ये अवतार मानने को नहीं तैयार थे। देखो भक्तों, मैं एक बात कहने में संकोच नहीं करूंगा कि ज्यादा पढ़ने पर श्रद्धा जल्दी से आदमी की नहीं होती जब तक परख न कर ले। बुद्धि में ऐसा कुछ भर जाता है कूड़ा कचरा अधिक पढ़ाई करने पर, कि श्रद्धा बहुत पीछे रह जाती है, पढ़ाई लिखाई को आगे करके चलता है वो। तो महाराज ये जो उन्होंने सुना कि वो इनके रिश्ते में पढ़ते थे जगत बंधु जी, और ये सुना कि नव गौरांग के अवतार माने जाते हैं महाप्रभु चैतन्य के, तो इस बात को नहीं मानने को तैयार थे। एक बार जगत बंधु ने उनसे कहा, देखिए दुखमय माया के संसार में एकमात्र कृष्ण भजन ही सार है। आप माया में आबद्ध न हो। स्वयं कृपा सिंधु जगत बंधु महाराज कह रहे थे चंपटी जी से। और बोले जगत बंधु जी की आपके द्वारा मेरा बहुत सा कार्य होना है। तभी से वे संसार से उदासीन रहने लगे चंपटी जी। एक बार स्कूल शिक्षकों से स्कूल की परिचालन के विषय को लेकर उनकी थोड़ी सी खटपट हो गई।
जो कई दिन तक चलती रही। परिणाम स्वरूप संसार की असारता और सांसारिक जीवन की तुच्छता में उनका विश्वास इतना गहरा हो गया कि जीवन धारण करना मुश्किल हो गया। उसी समय डाहा पाड़ा से उन्हें जगत बंधु का पत्र मिला और उसमें संदेश मिला। जगत बंधु जी ने पत्र द्वारा यह संदेश भेजा चंपटी जी के लिए कि तुम कलह में मत पड़ो, पागल हो जाओ। अब इतनी दूर से जगत बंधु ने कैसे जान लिया कि उनका शिक्षकों के साथ कलह हो रहा है? ये सोच सोच करके उनका सिर घूम गया। अब देखो, अधिक पढ़ा लिखा आदमी ऐसे टाइम पर चक्कर में आ जाता है कि मैं तो समझता था कि ऐसे सब झूठी बातें हैं और ये इतनी दूर से हमारी सारी बात समझ गए। तो वे सोचने लगे कि क्या सचमुच जगत बंधु भगवान है? अब सोचने लगे इस बात को, पर वे कुछ निश्चित नहीं कर पाए और निश्चित किए बिना उनका संसार में रहना भी अब संभव नहीं था, क्योंकि वे संसार से पूरी तरह विरक्त हो चुके थे। उनके जीवन मरण का प्रश्न जगत बंधु की भगवत्ता से जुड़ा था। अब वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि संसार में जीने का कोई उद्देश्य है। ऐसा डिप्रेशन वाला उनका जीवन हो गया था भक्तों। वो सोच रहे थे कि जगत बंधु की भगवत्ता वाली बात समझ में आ जाए तो कुछ जीने की बात सोच पाऊं। तो उन्होंने सोचा कि ये जगत बंधु भगवान है, तभी उनके लिए जीवन की सार्थकता है, नहीं तो इस जीवन को लेकर के उन्हें क्या करना। कई दिनों तक वे दिन रात इस चिंता में डूबे रहे और अंत में निश्चिंत होने के एक दारुण उपाय की उद्भावना करके वे घोरतर रात्रि के अंधकार में घर से निकल पड़े और रेलवे लाइन पर जा करके एक टनल, सुरंग जो होता है ना, कई सुरंगों में रेलवे लाइन पार होती है, तो ऐसी एक सुरंग थी जिसके अंदर से रेलवे लाइन जा रही थी। और सुरंग में इसलिए जा रहे हैं कि जिससे वहां कोई मिले नहीं जो इनको हटावे रेलवे लाइन से। आप समझिए किस प्रकार का दिमाग हो गया था उस समय इनका। लोग पागल ही कहेंगे, लेकिन एक विशेष उधेड़ उनकी और क्यूरियोसिटी आप कह लीजिए या सत्य की खोज कह लीजिए कि ये पोजीशन थी मस्तिष्क की कि एक टनल में अर्थात सुरंग में एक चले गए और भीतर जा करके रेलवे लाइन के ऊपर सिर रख करके लेट गए और ये सोच करके कि यहाँ अंधेरे में तो सुरंग में कोई मुझे देख नहीं रहा और न कोई यहाँ आ रहा मुझे भगाने के लिए। उन्होंने सोचा कि यदि जगत बंधु सचमुच अवतार हैं तो बंबई मेल उनसे 5 फुट पीछे रुक जाएगी और यदि वे अवतार नहीं हैं तो उनके सिर पर से निकलकर उनके तुच्छ और सारहीन जीवन का अंत कर देगी। अब आप विचार करिए कैसा व्यक्ति था ये। ऐसा तो सुनने को भी नहीं मिलेगा आपको। मरने और कटने वाले तो पागल बहुत मिल जाएंगे कि घर में लड़ाई हुई तो जाकर के कट गए रेलवे लाइन से, लेकिन भगवान के साथ ये विचित्र चुनौती कह दीजिए, भगवान को जैसे चैलेंज कर रहे हैं कि यदि आप भगवान हो तो 5 फीट दूरी पर रेलवे लाइन पर मेरे सिर से 5 फीट दूरी पर इस गाड़ी का इंजन खड़ा हो गया, आगे न बढ़े, तो आप भगवान है, नहीं तो भगवान नहीं। ऐसा मन में उनके निश्चय हो गया था भक्तों। उन्होंने यही तय करके और रेलवे लाइन की सिर पर, रेलवे लाइन की पटरी पर सिर रख करके और महाराज लेट गए कि ये जगत बंधु सचमुच अवतार हैं तो बंबई मेल 5 फुट पीछे रुक जाएगी मेरे सिर से पीछे, और ये अवतार नहीं है तो उनके सिर पर से निकलकर
उनके तुच्छ और सारहीन जीवन का अंत कर देगी। भक्तों, यह घटी हुई सच्ची घटना है, विचित्र घटना है। बंबई मेल अपनी फुल स्पीड में चल रही थी, तेज स्पीड में आ रही है। वहां कोई अगल बगल में स्टेशन नहीं था, तेज स्पीड में ट्रेन आ रही है। पता नहीं कौन सा कल पुर्जा खराब हो गया इंजन का। उस टनल के अंदर, सुरंग के अंदर, इन चंपटी महाशय के ठीक 5 फीट दूर पर इंजन खाट से खड़ा हो गया। और महाराज आधा घंटा तक इंजन ठीक नहीं हुआ। उसमें कौन सी कल पुर्जे की ऐसी खराबी हुई कि बहुत कड़ा ब्रेक लग करके वहीं पर रुक गई। 5 फीट दूर की पहिया, इंजन का पहिया 5 फीट दूर था सिर से उनके, और आधा घंटा तक वो नहीं बन पाए इंजन। भक्तों, एक पुस्तक है गौड़ी वैष्णव जीवन। इस गौड़ी वैष्णव जीवन के लेखक महात्मा हरिदास दास ने लिखा है। मैं हरिदास दास का चरित्र आपको सुना चुका हूं भक्तों। तो गौड़ी वैष्णव जीवन के लेखक महात्मा हरिदास दास ने लिखा है कि इस घटना का उल्लेख स्वयं चंपटी महाशय ने इनसे किया था, और ये गौड़ी वैष्णव जीवन के 2य खंड में ये घटना आपको प्राप्त होगी। तो महाराज जब ट्रेन बिल्कुल आकर के रुक गई तो चंपटी महाराज जय जगत बंधु कह करके उठ करके खड़े हो गए। रोंगटे खड़े हो गए उनके कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। इंजन 5 फीट दूर खड़ा, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा है। 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता उनका सिर कटने में, लेकिन वो 1 सेकंड से भी कम टाइम पहले इंजन रुक गया था, खड़ा, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा। कौन सी शक्ति उसको रोक दी है? चंपटी उठकर खड़े हुए जय जगत बंधु कह करके, और उसी समय जो प्रिंसिपल की उनकी नौकरी थी उसको तिलांजलि दे दिया। इतना पढ़े लिखे जो थे वो सब भूल करके भगवान की ओर बिल्कुल घूम गए और अपने प्रिंसिपल की नौकरी को तिलांजलि दे दिया, इस्तीफा दे दिया, और गेरुआ वस्त्र धारण करके प्राणाधार जगत बंधु से मिलने कलकत्ता की ओर भाग पड़े। पर बंधु का उस समय कोई निश्चित पता ठिकाना नहीं रहता था। वे उनकी हरिध्वनि खोज में बोलते बोलते उनकी खोज करते हुए चले। उनकी खोज कर रहे हैं, जगत बंधु जी की खोज कर रहे थे, क्योंकि उनका निश्चित कोई ठिकाना ही नहीं रहता था। बहुत विरक्त थे जगत बंधु, कोई उनका ठिकाना सच्चा था नहीं। तो उनकी खोज में चंपटी जी हरि ध्वनि करते हुए, हरि हरि करते हुए महाराज भोजन पानी तक का ख्याल नहीं करते थे। आहार निद्रा सब त्याग करके इधर उधर भटकने लगे, और भटकते रहे। एक दिन स्टैंड रोड के मोड़ पर एक घोड़ा गाड़ी के भीतर से उन्होंने सुनी उनके परिचित कंठ की आवाज, हरे कृष्ण, इस ओर। वे उनके साथ गाड़ी पर बैठकर हरि बोल ध्वनि करते हुए 67 नंबर चोशाधो पपाड़ा लेन पहुंच गए, जहां जगत बंधु ठहरे हुए थे। और इसी समय से चंपटी प्रभु जगत बंधु के एकांतिक भक्त हो गए, अनन्य भक्त हो गए। और जगत बंधु ने उन्हें 2 रुपए दे करके, भक्तों उस समय 2 रुपए की कीमत होती थी, काफी भोजन काफी मिल जाए, कपड़ा काफी मिल जाए। 10-5 रुपए में तो महीना पार हो जाता था लोगों का भोजन वस्त्र से।
₹2 बहुत थे उस समय। तो जगत बंधु ने उस समय ₹2 चांदी का आप समझिए, मतलब 2000 समझ लीजिए, तो ₹2000 आज के। तो जगत बंधु ने उनको ₹2, उस समय चांदी के रुपए होते थे, दिया। और एक बहिर्वास, कपड़ा बहिर्वास मतलब अचला जिसको कहते हैं, एक उत्तरी अर्थात चादर, और एक जोड़ा करतार, ये खरीद कर लाने को कहा। और वे खरीद लाए सब चीजें, एक चादर, एक अचला, अचला मतलब कटी वस्त्र होता है, और एक जोड़ा करताल, ये सब खरीद के ले आए। तो उन्हें निकट बुला करके धीरे से कहा, कल तड़के जगन्नाथ घाट जा करके गंगा में स्नान करना, गेरुआ वस्त्र गंगा जी में फेंक देना, और जो अभी तुमने बाजार से लाया, जो ₹2 में लाए हो, ये बहिर्वास अर्थात ये कपड़ा और ये चादर, ये धारण करना, जो पहले से पहन करके आए हो सब फेंकना है गंगा जी में, और जो अभी लाए हो ये पहनना तुम्हें। फिर करताल के साथ कृष्ण गोविंद गोपाल श्याम ये गाते हुए जगन्नाथ घाट से काली घाट जाना, और काली घाट में गंगा में डुबकी दे करके फिर जगन्नाथ घाट जाकर डुबकी लगाना। इसी प्रकार जगन्नाथ घाट से काली घाट, काली घाट से जगन्नाथ घाट, दिन रात में जितनी बार हो सके नाम करते हुए आते जाते रहना, आना जाना आना जाना, जगन्नाथ से काली घाट, काली घाट से जगन्नाथ घाट, और ये चलते रहना और हरि नाम गाते रहना। और प्रतिदिन इसी प्रकार करना। खाने पीने के लिए पूर्ण रूप से गोविंद की इच्छा पर निर्भर करना। तुम्हें तपस्या में भोजन का इंतजाम नहीं करना होगा, जो भगवान देंगे वो खा लेना है, और अपने ओर से कोई संकल्प नहीं करना, कोई प्रयास नहीं करना है। और दूसरे दिन से ही चंपटी जगत बंधु के आदेश का पालन करने में जुट गए महाराज, और बहुत दिन तक ये तपस्या चलती रही। बहुत से बाधा विघ्न आए, बहुत सी बाधाएं आई, पर जगत बंधु की शक्ति से शक्तिमान हो करके वो सब का अतिक्रमण करते रहे। देह गे, स्त्री पुत्र, स्वजन परिजन, मान अपमान, पद मर्यादा, सब कुछ भूलकर इस कठिन व्रत का तत्परता से और तन्मयता से पालन करते हुए बढ़ते रहे आगे। आपको याद होगा जब ये मास्टरों से इनकी लड़ाई हुई थी कॉलेज में व्यवस्था को लेकर, तो उसी समय जगत बंधु का पत्र आ गया था। उसमें लिखा था कि पागल हो जाओ, ऐसा लिखा था। जब ये प्रिंसिपल थे उस समय, पत्र जो मिला था इनको, जो लड़ाई चल रही थी टीचरों से इनकी, तो जगत बंधु ने लिखा था तुम कला में मत पढ़ो, पागल हो जाओ। अब वो बात इनको याद आ रही है। तो बिल्कुल ये भगवान नाम में और गंगा जी के अंदर चलना, और निरंतर भगवान के भरोसे जो प्रसाद मिल जाए तो खा लिया, अपने लिए कोई इंतजाम ही नहीं करना इनको, और एकदम पागल वाली स्थिति में ये चल रहे थे। और महापुरुषों के हृदय में जिस इच्छा का स्फुरण होता है वो पूरी होकर रहती है। और जगत बंधु ने जब इच्छा की थी, इसका तात्पर्य क्या हुआ, वक्त तो पागल होने का मतलब आप समझ लो थोड़ा सा। जगत बंधु की ये इच्छा थी कि चंपटी जो प्रभु के प्रेम में पागल हो जाए। पागल होने का मतलब आप नहीं समझिएगा कि दिमाग खराब हो जाए, वो दिमाग खराब होने का मतलब यह नहीं है। पागल होने का मतलब ये हुआ कि चंपटी जी जो हैं ये प्रभु के प्रेम में पागल हो जाए। ये जगत बंधु का संकल्प था, ये कैसे बेकार चला जाता है। तो जब उन्होंने ये इच्छा कर ली कि चंपटी प्रभु के प्रेम में पागल होकर घूमे और फिर हरि नाम को प्रचार करे, तो चंपटी को तो ऐसा होना ही था, क्योंकि जगत बंधु तो महाप्रभु चैतन्य के अवतार थे।
उनका संकल्प कैसे बेकार जाएगा। और चंपटी जब प्रभु के प्रेम में पागल हो गए महाराज, तब जगत बंधु उन्हें उनसे भी बड़े एक और पागल का दर्शन कराने पावना ले गए। मैं आपको जगत बंधु सुंदर जी की चरितावली में सुना चुका हूं कि पावना में एक बूढ़ा शिव रहते थे। अब आपको यदि याद आए, मैं कई दिन पहले आपको सुना चुका हूं। तो जगत बंधु उस समय थे 15 साल के बच्चे थे, 15 साल से भी कम के, 13-14 साल के थे। और वहां जो एक बाबा रहते थे पावना में, वो बाबा होंगे कम से कम, देखने में तो ये लगता था कि 150-200 साल के होंगे, लेकिन वास्तव में बाबा और ज्यादा पुराने थे। और एकदम फटी पुरानी गुदड़ी के अंदर रहते थे। देखने में लोग पागल ही समझते थे बाबा को। और उनसे इतना प्रेम था जगत बंधु का कि जगत बंधु जाकर उनसे पागल बाबा से लिपट जाते थे और बूढ़ा शिव कहते थे, बूढ़ा शिव। और वो बूढ़ा शिव जो बाबा था वो जगत बंधु को जगा कहता था। आपको शायद याद आ गया हो, ये कथा मैंने आपको सुनाई थी। वो पावना में रहते थे। उसी बूढ़ा शिव जो पागल से बाबा थे, परम सिद्ध पुरुष थे, वो साधारण नहीं थे। बस उन्हीं के पास जगत बंधु महाराज इन चंपटी प्रभु के प्रेम में जो पागल चंपटी हो गए थे, इन चंपटी जी को इनसे भी बड़े पागल वो बूढ़ा शिव का दर्शन कराने के लिए जगत बंधु जी लेकर के उनको पावना गए हैं। आगे का चरित्र फिर मैं आपको सुनाऊंगा। अभी इन महान पुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।